ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। बाबा अध्याय 36 प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान करें। अथ श्री साई सच्चरित्र। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री साई अचिंत्याय नमः। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में 2 आश्चर्यजनक कथाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए हम सभी भक्त अपने बाबा का ध्यान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए प्रेम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करते हैं और इनके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे धारण करने का प्रयत्न करते हैं। ओम श्री साई परमात्मने नमो नमः। गोवा के 2 महानुभाव। एक समय गोवा से 2 महानुभाव श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर सहित दे दी गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपए दक्षिणा देने लगा, तो उन्होंने उसकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्यामा भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देवा, यह क्या? ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा तो आप स्वीकार करते हैं और दूसरा जो अपनी इच्छा से भेंट दे रहा है उसे अस्वीकृत कर रहे हैं। यह भेद क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम तो नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यह तो मस्जिद माई ही अपना ऋण मांगती है और इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। तब बाबा अपने विशेष ढंग से इस प्रकार कहने लगे। अपने जीवन के पूर्वार्ध में ये महाशय निर्धन थे। इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 माह का वेतन आपको अर्पित करूंगा। इन्हें 15 रुपए माहवार की एक नौकरी मिल गई। फिर उत्तरोत्तर उन्नति होते होते 30, 60, 100, 200 और अंत में 700 रुपए तक मासिक वेतन हो गया। परंतु समृद्धि पाकर ये अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के ही प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपए ही दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले माह की पगार थी। कितने अद्भुत थे बाबा के ये वचन कि बाबा अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्त करा देना चाहते थे और उनके जीवन को किसी भी प्रकार के ऋण के बोझ से दबे न रहने देना चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र और खुशहाल बनाना चाहते थे। ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। दूसरी कथा बाबा ने इस प्रकार सुनाई। समुद्र के किनारे घूमते घूमते मैं एक भव्य महल के पास पहुंचा और उसकी दालान में विश्राम करने लगा। उस महल के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा यथोचित स्वागत कर मुझे बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ खाने को दिए। भोजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान शयन के लिए बतला दिया और मैं वहीं सो गया। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेंध डाली और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरा खीसा कतर लिया। निद्रा से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपए चुरा लिए गए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया।
और दुखित होकर रोता बैठ गया। केवल नोट ही नोट चुरा लिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगा और मैं एक पखवाड़े तक दालान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत होने पर रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से बिलखते देखकर मेरे रोने का कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उससे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें बता देता हूँ, तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता, उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया धन मिल गया। तब मैं समुद्र तट पर आया, जहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भर चुका था। भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया बैठने को। इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुँचा और वहाँ से मैं रेलगाड़ी से बैठकर मस्जिद माई आ गया। कथा समाप्त होते ही बाबा ने सामा से इन अतिथियों को अपने साथ ले जाने और भोजन का प्रबंध करने को कहा। तब श्यामा उन्हें अपने घर लिवा ले गए और उन्हें भोजन कराए। भोजन करते समय श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि न तो वे कभी समुद्र की ओर गए हैं और न उनके पास 30,000 रुपए ही थे। उन्होंने न कहीं भी यात्रा ही की, न उनकी कोई रकम ही चुराई गई और न वापस आई। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था? दोनों अतिथियों की घिघियाँ बंध गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी हैं, अनंत और परब्रह्म स्वरूप हैं। जो कथा उन्होंने कही है वह बिल्कुल हमारी ही कहानी है और वह मेरे ऊपर बीत चुकी है। यह महान आश्चर्य है कि उन्हें यह सब कैसे ज्ञात हो गया। भोजन के उपरांत हम इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से एक कहने लगा, घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं आपको 1 माह की पगार भेंट चढ़ाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नति हुई। मैं अपना वचन बिल्कुल भूल गया था। बाबा ने उसकी स्मृति दिलाई और मुझसे 15 रुपए वसूल कर लिए। आप लोग इसे दक्षिणा न समझें, यह तो एक पुराने ऋण का भुगतान है तथा दीर्घ काल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई है। इन कथाओं को सुनकर हमें बहुत विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और न ही अपने भक्तों को ही मांगने दिया। वे आध्यात्मिक उन्नति में कांचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उसके पास से सदैव बचाते रहते थे। भगत मालसापति इसके उदाहरण स्वरूप हैं। वे बहुत निर्धन थे और बड़ी कठिनाई से ही अपना जीवन बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और न ही वे अपने पास की दक्षिणा में से उन्हें कुछ देते थे। एक बार एक दयालु और सहृदय व्यापारी हंसराज ने बाबा की उपस्थिति में ही एक बड़ी रकम मालसापति को दी, परंतु बाबा ने उनसे उसे अस्वीकार करने को कह दिया। तो इस प्रकार बाबा कभी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई भी ऋण उनके भक्तों पर हो। जय हो बाबा। अब दूसरा अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो गत 35 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम करता आया था। बुरी आदतों में पड़कर उसका मन पलट गया
और उसने मेरे सब रुपए चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी थी और जिस समय हम लोग गहरी नींद में थे उसने पीछे से पत्थर हटाकर मेरे सब 30,000 रुपयों के नोट चुरा लिए। मैं नहीं जानता कि बाबा को यह ठीक धनराशि कैसे ज्ञात हो गई। मैं दिन रात रोता और दुखी रहता था। एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास होकर बरामदे में बैठा था, उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति जानकर मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उसे सब हाल कह सुनाया। तब उसने बताया कि कोपरगांव तालुके के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक औलिया रहते हैं। उन्हें वचन दो तथा अपना रुचिकर भोज्य पदार्थ त्याग मन में कहो कि जब तक मैं आपका दर्शन न कर लूँगा उस पदार्थ को कदापि न खाऊंगा। तब मैंने चावल खाना छोड़ दिया और बाबा को वचन दिया, बाबा जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं होते तथा मेरी चुराई गई धनराशि नहीं मिलती तब तक मैं चावल ग्रहण न करूंगा। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तब वह ब्राह्मण स्वयं ही आया और सब धनराशि लौटाकर क्षमा याचना पूर्वक कहने लगा कि मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी, जो मुझसे आपका ऐसा अपराध बन गया है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी तथा जिसने मुझे सहायता पहुंचाई थी, वह फकीर फिर मेरे देखने में कभी नहीं आया। मेरे मन में श्री साईं बाबा के दर्शन की, जिनके लिए फकीर ने मुझसे कहा था, बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वह साईं बाबा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए और मेरी इस प्रकार सहायता की, उन्हें 35 रुपए का लालच कैसे हो सकता है। इसके विपरीत वे अहेतुक ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। जब चोरी गई राशि मुझे पुनः प्राप्त हो गई तब मेरे हर्ष का पारावार न रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया। कुलाबा में एक रात्रि को मैंने साईं बाबा को स्वप्न में देखा। तभी मुझे अपनी शिरडी यात्रा के वचन की स्मृति हो आई। मैं गोवा पहुंचा और वहां से एक स्टीमर द्वारा बंबई पहुंचकर शिरडी जाना चाहता था, परंतु जब मैं किनारे पर पहुंचा तो देखा कि स्टीमर खचाखच भर चुका है और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैप्टन ने तो मुझे चढ़ने न दिया, परंतु एक अपरिचित चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमति मिल गई और मैं इस प्रकार बंबई पहुंचा। फिर रेलगाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंच गया। बाबा के सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने में मुझे कोई शंका नहीं है। देखो तो हम कौन हैं और कहाँ हमारा घर। हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि बाबा हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमें यहाँ खींच कर लाए। आप शिरडीवासी हम लोगों की अपेक्षा सहस्त्र गुने श्रेष्ठ और भाग्यशाली हैं, जो बाबा के साथ हंसते खेलते, मधुर भाषण करते और कई वर्षों से उनके समीप रहते हो। यह आप लोगों के गत जन्मों के शुभ संस्कारों का ही प्रभाव है, जो कि बाबा को यहाँ खींच लाया है। श्री साईं ही हमारे लिए दत्त हैं। उन्होंने ही हमसे प्रतिज्ञा कराई तथा जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहाँ लाकर अपनी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का अनुभव कराया। ओम श्री साईं नाथाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल गोविंद दर्शन खुश मन सुखी जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपका यह सहयोग मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि इसके द्वारा ही मुझे अपने इस मार्ग पर बहुत ही उत्साह की प्राप्ति होती है। आप सभी को धन्यवाद। भगवान आप सभी का कल्याण करते रहें। आइए अब श्रीमती औरंगाबादकर से संबंधित कथा का श्रवण करते हैं।
सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी निसंतान थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त देवी और देवताओं की बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ ले शिरडी आई और वहां बाबा की सेवा कर 2 माह रुकी। जब भी वे मस्जिद को जाती तो बाबा को भक्तगण से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा कि जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना आप। श्यामा ने कहा कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के हाथ में है। भोजन के समय आप आंगन में नारियल और उदबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के उपरांत जब श्यामा बाबा के गीले हाथ को तौलिए से पोंछ रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तब श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, यह क्या आपके लिए उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटें? मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो इस प्रकार का आचरण करें। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यही हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को क्यों बुरा मानते हो श्यामा? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और नित्य नया नया मिष्ठान्न खाने को दे। मैं आपसे किसी प्रकार के आदर की इच्छा नहीं रखता और न मुझे स्वर्ग आदि ही चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव आपके चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उदर पोषण करता आया हूँ, इसलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है श्यामा। बाबा की इन बातों को सुनकर इतना सुख प्राप्त होता है कि बाबा अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए, तभी श्यामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और उदबत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वह सूखा था और बजता था। बाबा ने श्यामा से कहा कि यह तो हिल रहा है, सुनो यह क्या कहता है? तभी श्यामा ने तुरंत कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें गढ़ते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलती रही। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे, परंतु श्यामा बार बार यही हट पकड़े हुए थे कि इसे उस बाई को दे दें। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। अब नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दे दिया गया। तब श्यामा ने उस बाई से कहा कि प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर तुमको संतान न हुई तो मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे मस्जिद से निकाल दूंगा, और यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहूँगा
जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जब वह बालक 5 मास का था उसे लेकर वह अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता श्रीमान औरंगाबाद करने 500 रुपये भेंट दिए, जो बाबा के घोड़े श्याम कर्ण के लिए छत बनाने के काम आए। साईं बाबा सभी की मनोकामनाओं को सुनते हैं और उसे पूर्ण भी अवश्य करते हैं। जिनके पास संतान है वो सदैव बाबा से अपने संतान की उन्नति की प्रार्थना करें और जिनके पास संतान नहीं है वो कभी भी उदास ना हो, दुखी ना हो, सद्कर्म को करें, अपने बाबा से प्रार्थना करें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। जब हमारा इष्ट हमारे बाबा हमारे साथ हैं तो हमारी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती है। हाँ, यह बात अलग है कि जब जिस चीज के लिए उचित समय होता है तभी वह मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए उस उचित समय का बहुत ही खुशी से इंतज़ार करें और अपने कर्म को बाबा के मार्गदर्शन में रहते हुए बहुत ही अच्छे से करते हुए अपने जीवन को जिएं। बिल्कुल भी दुखी ना हो, उदास ना हो, खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम, ओम साई राम। हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम। ओ मेरे राम, मेरे गोविंद, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। ओम साई राम, ओम साई राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। बाबा हम सभी भक्तों की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। भूल चूक के लिए क्षमा की प्रार्थना और हमें हमेशा अपने मार्गदर्शन में रखें और अपना आशीर्वाद, आपकी कृपा सदैव देते रहें। बाबा अपने वरद हस्त को हमारे मस्तक पर रखें और हमारे इस जीवन को सफल बनाएं। ओम श्री साई नाथाय नमो नमः। हर हर महादेव।